जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जिसे कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था, अब खून से रंगा हुआ है। एक बार फिर आतंक की काली परछाइयों ने घाटी की खूबसूरती को डर में बदल दिया है। एक शांत सुहाना दिन तब नर्क बन गया जब आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी और कुछ ही मिनटों में 27 मासूम जिंदगियां खत्म कर दी। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित टारगेट किलिंग थी। एक ऐसा नरसंहार जहां नाम पूछकर गोली मार दी गई। नाम पूछकर मार दी जाती है गोली। चश्मदीदों के हवाले से ये बात सामने आई कि हमलावरों ने पर्यटकों को रोका, उनके नाम पूछे और फिर एक एक कर उन्हें निशाना बनाया। विशेष रूप से हिंदू पहचान रखने वाले पर्यटकों को सिर में गोली मार दी गई। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक कट्टरपंथी संदेश था। डर फैलाओ, नफरत फैलाओ और देश की एकता को तोड़ो। लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ये इस बात का संकेत है कि सीमा पार से आतंक अब भी हमारे देश में नफरत का जहर घोल रहे हैं। आतंकियों की ये चाल सिर्फ हत्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव और अविश्वास को बढ़ावा देने का एक सुनियोजित प्रयास है। खुफिया तंत्र और सुरक्षा पर गंभीर सवाल। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े आतंकी हमले की भनक हमारे खुफिया तंत्र को क्यों नहीं लगी? क्या हमारी सीमाएं इतनी कमजोर हैं कि हथियारों से लैस आतंकी आसानी से भीतर घुस आते हैं, हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं? देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अब आम जनता में डर है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा के ठीक समय ऐसा हमला होना क्या सिर्फ संयोग है या फिर ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश है? जब दुनिया भारत की ओर देख रही है, तभी कश्मीर में खून बहाया जाना एक गंभीर संदेश देता है कि अब बात केवल आंतरिक नहीं रही, ये वैश्विक चिंता का विषय बन गई है। ये सिर्फ हमला नहीं, एक कायराना संदेश है। 27 मासूम लोग जो बस पहलगाम की वादियों का आनंद लेने गए थे, उन्हें इस तरह निशाना बनाना इंसानियत पर धब्बा है। वे न सैनिक थे, न ही किसी संघर्ष का हिस्सा, वे आम नागरिक थे। आतंकियों का ये हमला दर्शाता है कि वे अब सिर्फ सैन्य ठिकानों या सुरक्षा बलों को नहीं, बल्कि आम नागरिकों को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। इससे पहले भी मजदूरों, ट्रक ड्राइवरों और बाहरी लोगों को मारा गया है। क्या यही है कश्मीर की असली तस्वीर? मीटिंगों से आगे बढ़ना होगा। गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे, हाई लेवल मीटिंग हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई। लेकिन ये चक्र अब पुराना हो चला है। हर हमले के बाद मीटिंग होती है, निंदा होती है, शोक संवेदनाएं दी जाती हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। देश अब जानना चाहता है कि क्या कभी कोई निर्णायक कार्रवाई होगी? क्या हम इंतजार करते रहेंगे अगली बार का, अगली नृशंस वारदात का? पर्यटकों और आम नागरिकों का डर। जम्मू कश्मीर घूमने जाने वाले लोगों के मन में अब डर समा गया है। पहले ही कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग, फिर गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या और अब पर्यटकों को मौत के घाट उतारना। ये साफ करता है कि घाटी को पर्यटकों और विकास से दूर करने की साजिश रची जा रही है। पिछले एक साल में हुए हमलों की लिस्ट अगर देखी जाए तो ये साफ हो जाएगा कि आतंकी किस प्रकार से आम नागरिकों को डरा रहे हैं। उनका मकसद है कि लोग कश्मीर आना बंद कर दें, घाटी फिर से वीरान हो जाए और आतंकियों के लिए एक मुफीद जमीन बन जाए। कब तक सहते रहेंगे हम? भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसके पास विश्व स्तरीय खुफिया एजेंसियां और आधुनिक हथियार हैं, लेकिन फिर भी आतंकी हमारी सरहदें पार कर सड़कों पर मासूमों को मौत की घाट उतार देते हैं। इसका जवाब अब केवल एक मीटिंग नहीं हो सकता है,
भारत को अपनी रणनीति में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। अब वक्त है एक आक्रामक रक्षा नीति अपनाने का, जहां हम सिर्फ जवाब न दें बल्कि खतरे को जड़ से खत्म करें। क्या ये एक चेतावनी है? इस हमले को केवल एक घटना मानना गलती होगी। ये एक चेतावनी है, एक घोषणा है कि आतंक अभी मरा नहीं है और अगर अब भी हम ढुलमुल रवैया अपनाते रहे तो अपना निशाना कौन होगा कहना मुश्किल है। अब सरकार, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को कश्मीर के हालात को लेकर बेहद गंभीर निर्णय लेने होंगे। केवल राजनीतिक बयानबाजी या ट्विटर पर संवेदनाएं जताने से कुछ नहीं बदलेगा। नफरत की राजनीति को नकारें। इस समय जरूरत है एकजुट होने की, नफरत को नकारने की। आतंकियों का मकसद ही यही है कि हम बच जाएं, एक दूसरे से डरने लगें, धर्म और जाति के नाम पर विभाजित हो जाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आतंकियों की जीत को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन नहीं, भारत ना तो झुकेगा और ना टूटेगा। जो लोग नाम पूछकर मारते हैं वे हमारी सभ्यता को नहीं समझते। हम प्रेम, सह अस्तित्व और एकता में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम हर बार उठ खड़े होते हैं। पहलगाम का ये हमला केवल एक स्थान पर हुआ नरसंहार नहीं, बल्कि ये भारत की आत्मा पर किया गया प्रहार है। अब निर्णय का समय है, या तो हम चुप बैठें और अगली बार की प्रतीक्षा करें, या फिर आतंक के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएं। अब देश पूछ रहा है, कब तक सहेंगे हम?